और अब बात उस खबर की जिसकी वजह से हमें स्क्रीन पर ये लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा, मम्मी मुझे प्लीज बचा लो। इन शब्दों के पीछे की पीड़ा को आप समझ पाएं उसके लिए मैं 2-3 घटनाएं आपके सामने रखना चाहती हूँ। हम जब पैदा होते हैं हम इस चेहरे के साथ पैदा होते हैं जिससे दुनिया हमें पहचानती है। हम मर जाएं तो इसी चेहरे के जरिए दुनिया हमें याद करती है। लेकिन कई बार घटनाओं के भी चेहरे होते हैं। याद करिए एलन कुर्दी को, जो दुनिया में शरणार्थी संकट का चेहरा बना। याद करिए नेपाल में एक भाई और बहन की उस तस्वीर को जो भूकंप के बाद बचे नहीं लेकिन एक दूसरे को गले लगाकर पकड़े हुए थे। याद करिए भोपाल गैस त्रासदी की उस तस्वीर को जिसमें एक बच्चे को जमींदोज करते हुए उसकी आंखें जो चेहरे पर नहीं है उस पर मिट्टी गिरी हुई है। ये तस्वीरें इन घटनाओं का चेहरा हैं। और इसी तरह से जब इस तस्वीर को हम आपको दिखा रहे हैं कि मम्मी मुझे प्लीज बचा लो, ये जबलपुर के बरगी बैराज की वो घटना है जहां पर एक क्रूज बोट डूब गई। लेकिन उस बोट में डूबने वालों में से मां और बेटे की एक तस्वीर इस घटना का चेहरा है। आज सोने से पहले ये तस्वीर आपको याद रहनी चाहिए क्योंकि भरोसे पर यह प्रहार है। कोई इंसान जो पिकनिक के लिए जा रहा है, अपने परिवार के लिए एक अच्छे टाइम के लिए जा रहा है, अच्छा समय बिताने के लिए जा रहा है, जिस समय वो इस बोट पर मौजूद है, क्या उसने ये सोचा होगा कि ये उसकी जिंदगी के अगले 15 मिनट उसकी जिंदगी के आखिरी 15 मिनट होंगे? इन रोते हुए चेहरों को आप देखिए, क्योंकि जिस समय वहां पर जो रेस्क्यू टीम्स थी वो बाहर निकाल के बॉडीज को लेकर आ रही थी, वो उम्मीद भी नहीं बची थी कि डूबने वाला बचा भी हो सकता है। और इन्हीं शवों में से जब एक शव निकला जिसमें एक माँ और एक 4 साल का बेटा एक दूसरे से गुथे हुए थे, माँ ने उसे अपनी बाहों में घेरा हुआ था कि या तो बच्चा बच जाए या मैं इस सुकून में मर जाऊं कि मेरा बच्चा बच गया। लेकिन इन दोनों में से कुछ भी संभव नहीं हो पाया। जिन लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया, जब उन्होंने उस बॉडी को बाहर निकाला, उस बॉडी की तस्वीर हम आपको दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन उनका यह कहना था कि जिस समय हम उस बॉडी को खींच भी रहे थे, मां का हाथ अपने बच्चे से छूटा नहीं। मां की ये ममता थी। इस ममता की इस तस्वीर ने इस हादसे पर वो प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं कि जिस भरोसे के साथ कोई टूरिस्ट कहीं जा रहा है, क्या वो जिंदा लौट कर आएगा? ये भरोसा सिस्टम उसे दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? रिपोर्ट देखिए। सैर सपाटे के लिए निकले कई परिवारों की खुशियां मातम में बदल गईं। जबलपुर के बरगी बांध में हुए क्रूज हादसे ने ऐसे जख्म दिए हैं जो कभी नहीं भर पाएंगे। एक तस्वीर ऐसी आई जिसने दिल को झकझोर दिया। एक महिला और उसके 4 साल के बेटे का जब शव बरामद हुआ तो वो दोनों एक ही लाइफ जैकेट में लिपटे हुए थे। उस तस्वीर में एक मां की अपने बेटे को बचाने की वो आखिरी कोशिश दिख रही थी। मां ने मजबूती से अपने बेटे को सीने से लगा रखा था, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हो गईं और आखिर में बची बस एक ये तस्वीर। अभी एक बच्चे बॉडी निकाले, वो बहुत मुश्किल से निकले। अपने बच्चे को समेट के रखा था और उधर स्पेस बिल्कुल ही कम था, छोटा विंडो था, ग्रिल के बीच में फंसी थी। लेकिन हम माँ को खींच रहे, साथ साथ बच्चा भी आ रहा है, लेकिन दोनों को इकट्ठा उस स्पेस से निकाल नहीं पा रहे थे। बड़े मुश्किल से खींच के निकाल रहे थे, लेकिन माँ के हाथ से पकड़ के रखे। हम माँ को खींच रहे, फिर भी माँ की पकड़ उस बच्चे से हट नहीं रही थी। रोते बिलखते इस परिवार को देखिए जो अपनों की तलाश में यहाँ खड़े हुए हैं। इस बीच घटनास्थल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिन्होंने कलेजा चीर दिया।
ये रोती बिलखती बच्ची एक महिला के गले लगती दिखी। ये बच्ची अपने पिता के साथ किसी तरह बाहर निकल आई, लेकिन इसकी माँ और भाई इस क्रूज में रह गए। क्या कहते हैं, जो क्रूज़ था वो ऐसे पलट गया था, तो जो क्रूज़ की विंडो थी नीचे की साइड की वो टूट गई थी। तो मैं विंडो से बाहर निकल गई, लेकिन मम्मी और भाई जो था वो नीचे को थे, और फिर जब तक मैं सारे बाहर निकले तब तक वो पूरा उल्टा हो गया था, तो मम्मी और भाई बाहर नहीं निकल पाए और मैं और पापा बाहर निकल गए थे। जब आप लोग बाहर तैर रहे थे तो आपको आपके पापा दिख रहे थे? हाँ, मैंने पापा मेरे को बाहर निकलते साथ ही पापा देखे, तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया था। तो हम हाथ पकड़ के फिर लाइफ जैकेट पहन रखी थी, तो हम क्या कहते हैं तैर के उधर आ गए किनारे पर। 30 अप्रैल की शाम 29 यात्रियों और 2 चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रही क्रूज नाव अचानक आए तेज तूफान की वजह से पलट गई। नर्मदा की लहरों पर वो क्रूज जो कल तक इठलाता था, वो आज आप देखिए उसकी हालत क्या है। क्रेन के जरिए, पोकलेन मशीन के जरिए पहले रास्ता बनाया गया, अब उसको खींचकर बाहर लाने की कोशिश की जा रही है। और इन तस्वीरों में वो माँ और बेटे भी थे जिनका जिक्र हमने किया। लाइफ जैकेट पहनी होती तो कितनी जिंदगियां बच सकती थीं। लापरवाहियों पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन सवाल तो बरकरार है कि उस भरोसे का जिसका खून हुआ उसकी जिम्मेदारी कैसे तय होगी। कचहरी में इसके साथ इतना ही, लेकिन खबरें लगातार आगे NDTV इंडिया पर जारी रहेंगी।